आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे ये कंपनी फ्रेशर लोग का मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। अगर आप फ्रेशर हैं, चाहे आप कॉलेज में कैंपस में बैठते हैं या ऑफ कैंपस जॉब सर्च कर रहे हैं, आप कोई से भी इंजीनियर हो या डिप्लोमा है हो या बीटेक हो, ऐसा नहीं कि मैं आज केमिकल की बात करूँगा, हर ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल, हर ब्रांच की बात करूँगा। कैसे उन लोगों के साथ उनके साथ नाजायज़ की कर रही है। आजकल बहुत सारी कंपनी जिनको जॉब नहीं है, जिन लोगों के पास, उनके मजबूरी का जॉब देने के बहाने उनके साथ कैसे शोषण कर रही है। आज मेरा टॉपिक इसके रिलेटेड है। तो आज मैंने एक अपने फॉलोअर से बात किया, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो मेरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लकी हैं भाई साहब, अगर आपको कॉलेज से अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है ना, तो आप बहुत लकी है। अगर नहीं होता है तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो। ये वीडियो मैं हर कंपनी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग कृपा कर फ्रेशर लोग के साथ इतना नाइंसाफ़ी नहीं कीजिए। जॉब देने के बहाने जॉब देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ इतना नाइंसाफ़ी नहीं कीजिए। इतना कम सैलरी मत दीजिए। इतना कम सैलरी देने के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल का बॉन्ड बना रहे हैं, कहाँ का इंसाफ है भाई साहब। एक फ्रेशर बंदा जिसने 10 लाख रुपया दे के बीटेक किया, 7 लाख 8 लाख लगा, और उसको आप 2 लाख 3 लाख का पैकेज दे रहे हैं, वो भी 3-4 साल का 5 साल का बॉन्ड बना रहे हैं। उससे पहले छोड़ के जाइएगा तो आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। उससे पहले छोड़ के जाइएगा तो आपको 3 महीना का एग्रीमेंट बॉन्ड साइन जो किए हैं वो पैसा भरना पड़ेगा, 2 लाख 3 लाख। ये कैसा इंसाफ है फ्रेशर लोग के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो बड़ी कंपनी है, एमएनसी नहीं है, इंडियन केमिकल इंडस्ट्री है, बड़ी कंपनी है, सोडा ऐश की कंपनी है, गुजरात में ही है वो कंपनी। तो उसने कैसे, अभी भी मेरे चैनल में उसका वैकेंसी निकला हुआ है, वो कैसे करती है, एडवर्टाइजमेंट निकालती है, कॉलेज में जाती है, बीटेक लेवल पर वो 2.6 का पैकेज दे रही है और डिप्लोमा लेवल पर 2.16 का पैकेज दे रही है। पैकेज इतना दे रही है, वो क्या करेगी, पहले आपका टेक्निकल इंटरव्यू लेगी, एप्टीट्यूड लेगी, एप्टीट्यूड में पास कीजिएगा तो फिर अपने लोकेशन पे इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपको ऐसा बोलेगी कि आपको 3 साल उस कंपनी में काम करना पड़ेगा। 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको 3 महीना का सैलरी और जो उसका बॉन्ड एग्रीमेंट होगा वो पे करना पड़ेगा। भाई 2.6 के पैकेज पे बीटेक, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट को इतना कम पैसा देके 3 साल के लिए आप उसको गुलाम बना लीजिएगा। गुलामी हो गया ना 3 साल के लिए। 3 साल के लिए 2.6 और इंक्रीमेंट झक मार के 3-4% इंक्रीमेंट। तो ये कैसा है। अगर 1 साल से पहले छोड़ के जाएगा तो कोई बोलता है एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगा, तो ये कैसा इंसाफ है। 3 महीना का सैलरी उसको भरना पड़ेगा, ये कैसा इंसाफ है। फ्रेशर लोग के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। बहुत सारी कंपनी, अभी दहेज में एक कंपनी ने कॉलेज में जाके इंटरव्यू लिया है, कॉलेज में जाके इंटरव्यू लिया है और 10 बच्चे को सिलेक्ट किया और ऐसा बोलती है कि मैं आपको 2.6 या 2.8 का पैकेज देंगे और आपका 3 साल का एग्रीमेंट रहेगा। भाई 3 साल बहुत होता है, 2 साल किसी कंपनी में एग्रीमेंट साइन करना सही, उससे ज़्यादा मजबूरी है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, मैं आपको एक लड़का जिससे मेरा बात हुआ, उसने बताया कि सर मेरा 9 महीना हो गया है, सोडा ऐश की एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है और उसका 9 महीना हो गया। उसने पूछा कि सर मुझे अपने घर के साइड अहमदाबाद में एक अच्छी इंडस्ट्री से, रबर की एमएनसी इंडस्ट्री से उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्या करे, यहाँ छोड़ दे या वहाँ चले जाए। यहाँ पे उसका 2.6 का पैकेज है, 3 साल का बॉन्ड है और वहाँ पे उसको 3.5 लाख के आसपास पैकेज दे रहा है, अच्छा खासा हाइक मिल रहा है। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये कंपनी में आपको अभी 1 साल ट्रेनिंग है, 9 महीना ही हुआ है और आपको 3 साल से पहले भी छोड़ के जाइएगा तो भी आपको 3 महीना का पैसा तो भरना ही है। इससे अच्छा अगर आपको कहीं पर परमानेंट एम्प्लॉय मिलता है तो आप पकड़ लीजिए। तो वो लड़का अभी उस कंपनी को छोड़ के वो कंपनी पकड़ने वाला है। बात ये हो गई। अभी जो मैंने बोला कि आप फ्रेशर हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, तो अगर आप कंपनी बॉन्ड भी बना रही है ना, तो बॉन्ड भी साइन कर लीजिए। चाहे 2 साल, डरिए मत, मैं ओपन बोलता हूँ, बॉन्ड से डरने का नहीं। चाहे 3 साल, 4 साल, 5 साल का भी बॉन्ड हो ना, झक मार के बॉन्ड बना लीजिए। 3 साल से ज़्यादा हो तो मत बनाइए, 3 साल तक मैक्सिमम बना लीजिए। अभी देखिए, अगर वो बंदा
अगर वो बंदा ये सोचता है कि मैं बॉन्ड साइन नहीं करूँगा, अगर मैं बॉन्ड साइन नहीं करूँगा और नौकरी नहीं लूँगा, कॉलेज से उसका प्लेसमेंट नहीं होता, तो वो बंदा ऑफ कैंपस जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अप्रेंटिस कीजिएगा, अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, तो कितना मुश्किल है। वो बंदा वहाँ काम कर रहा है, 9-10 महीना हो गया, कुछ सीखा, तब ना वो कंपनी में जो काम कर रहा है वही उसको इंटरव्यू में पूछा। बॉन्ड से वो डरा नहीं, बॉन्ड से डरिए मत, बॉन्ड को फेस कीजिए, लड़िए बॉन्ड से। बॉन्ड है तो पैसा भर के अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो निकल जाइए, लेकिन पहला स्टार्टिंग कहीं से भी कर लीजिए। तो अगर वो बंदा अगर उस कंपनी में अगर बॉन्ड सोच के ज्वाइन नहीं करता, तो आज आपको उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो कंपनी लोग आजकल बहुत लोगों के साथ कम सैलरी दे के 3 साल 4 साल 5 साल का बॉन्ड बना रही है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप मजबूर हैं। बॉन्ड है ना, तो मैं तो यही बोलूँगा, बॉन्ड है, बॉन्ड भी साइन कीजिए, सीखिए। सही अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है, फ्रेशर आपको कहीं पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अगर आप वॉक इन इंटरव्यू में जाते हैं, अगर बॉन्ड साइन कराती है, तो स्टार्टिंग में अगर बॉन्ड है, कम पैसा है, तो मेरे से एक बार पूछ लीजिए, मुझे लगेगा अगर आपको लगता है तो साइन कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रेशर को कहीं भी से नौकरी मिल जाए वही बहुत बड़ा बात है। अदरवाइज अप्रेंटिस पर इधर उधर भटकते रहे। अभी के समय में हर कंपनी यही सोचती है कि कम पैसा में बच्चे को ला के ट्रेन करके उनसे एक्सपीरियंस लेवल का काम कराएं। 3 महीना 4 महीना उसको ट्रेनिंग दे के, चार्ज दे के एक्सपीरियंस लेवल का काम करा रही है, तो उनके साथ भी शोषण हो रहा है। कम सैलरी दे के, एक इंजीनियर का सैलरी कम से कम नहीं भी तो 4 लाख 5 लाख से ऊपर होना चाहिए सीटीसी, लेकिन ये 2 लाख 2.5 लाख का भिखारी समझ रखा है क्या इंजीनियर वो कंपनी लोग, भिखारी बना के रखा है। लोग मजबूर हो गए हैं, भिखारी है क्या हम लोग? क्या यार 10 लाख रुपया लग रहा है पढ़ाई करने में, 2 लाख 2.5 लाख का पैकेज दे रहा है, तुम क्या है भाई? कंपनी है, नाम का कंपनी, इतना बड़ा कंपनी, पैकेज दो कम से कम। डिप्लोमा लेवल पर तुम दे रहे हो इतना और काम करा रहे हो इंजीनियर लेवल का, क्या है कंपनी? यही सब कंपनी कर रही है। अगर आप फ्रेशर है ना, तो आइदर आप चले जाइए गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी कीजिए, पीछू सेक्टर में जॉब जाइए। प्राइवेट सेक्टर में लाइफ नहीं है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में बहुत स्ट्रगल है। अगर कॉलेज से कैंपस नहीं होता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो आपको ऑफ कैंपस जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपको भरूच अंकलेश्वर आके यहाँ स्टे करना पड़ेगा, यहाँ पर रूम रह के ढूंढना पड़ेगा जॉब, तभी आपको जॉब मिलेगा। आप सोचिएगा कि बाहर बैठ के जॉब ढूंढे तो नहीं मिलेगा। और जब भी कोई भी कंपनी का वॉक इन इंटरव्यू होता है, रिज्यूम होता, मेल मिलता है, सब जगह रिज्यूम भेजते रहिए, कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन आपको गुजरात साइड आना पड़ेगा अगर आप केमिकल मैकेनिकल कोई भी इंजीनियर है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा, आप कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कॉलेज का सिलेक्शन सही कीजिए। अच्छे कॉलेज या कंपनी कॉलेज में आती है तो बैठने से पहले 4 बार सोच लीजिए कि भाई ये किस तरह की कंपनी है, इस कंपनी में मुझे जाना है कहीं जाना है। अपना आपको पता नहीं है वो कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, आपको जॉब नहीं करना है, एमटेक करना है, तो दूसरे का सीट मत खाओ। सभी बच्चे सुन लो, दूसरे का सीट कभी मत खाओ। अगर आपको आगे पढ़ाई करना है तो दूसरे बच्चे को कैंपस में बैठने दो, उसको ऑफर लेने दो, उसको जॉब ज्वाइन करने दो। बहुत सारे मेरे जैसे लोग होते हैं जो लोन लेके पढ़ाई करते हैं, लेकिन दूसरे लोग शौक से बैठ जाते हैं और बाद में ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उन लोगों का भी प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। तो ये सब मत करो। और अगर आपको आगे पढ़ाई करना है तो कैंपस में बैठो ही मत, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, दूसरे का सीट मत खाओ। हर फ्रेशर लोग यही करते हैं बहुत सारे कंपनी में। आप कंपनी का पता कर लो, ज्वाइन नहीं करना है तो दूसरे को मौका देने दो। तो भाई आज की सच्चाई यही है, आप फ्रेशर हैं तो आपके ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है। अगर आपको कॉलेज से कैंपस नहीं हो रहा है, ऑफ कैंपस जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी कीजिए, पीछे सेक्टर का तैयारी कीजिए, या तो दूसरे फील्ड में चले जाइए, बैंक का तैयारी कीजिए। तो चलिए, मैं यही बताने वाला था। फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ लगता है कि सर मेरा हेल्प कीजिए, मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ कि नौकरी कहाँ है। कोई भी इंजीनियर है, कोई भी ब्रांच, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल, तो आप मेरे से मैसेज करके बता सकते, जितना मेरे से होगा मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा। चलिए, आपको फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।